देखो, मानते हैं कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं, इसलिए तो हम बेड पर सोते हो, तुम जमीन पर इसके लिए रूम से जाने की क्या जरूरत है? हम दोनों दोस्त बनकर भी तो इस रूम में एक साथ रह सकते हैं ना। और वैसे भी वहां रूम में अकेले रहोगी तो बोर हो जाओगी। हम तुम्हारे ऊपर नजर कैसे रख पाएंगे कि तुम ढंग से पढ़ाई कर भी रही हो या नहीं? हम अपनी किताबें भूल गए थे, इसलिए पलटे थे, रुकने के लिए नहीं। जो बिजुरी चम चम चमके नैना नहीं आवे, जो मेघा घन घन गरजे दिल धड़काए, तन मन तड़पावे, धीर बरखा आज तक तुमने मेरा देव के लिए प्यार देखा है ना, अब तुम मेरा पागलपन देखोगी। याद रखना, मेरे देव को मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो जला के राख कर दूंगी तुम्हें। हम क्यों छीनेंगे नलिनी जी? हम जानते हैं कि वो आप ही के हैं। मतलब तुम देव से प्यार नहीं करती? ऐसा क्या नाटक किया तुमने बुआ के सामने उस बंद कमरे में? वो ऐसा क्यों सोचती हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की देव के लिए मुझसे ज्यादा अच्छी रहेगी? Honestly, I think वो सठिया गई है। हमने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। ज्यादा मत बनो, जरूर तुमने बुआ जी से कहा होगा कि तुम देव को चाहती हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है तो साबित करो। अगर प्यार नहीं करती है देव से तो उसकी तस्वीर जलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? चलो शाबाश, जला दो उसे, जलाओ, साबित करो। देख क्या रही हो, जलाओ इसे। क्या हुआ? हाथ क्यों थम गए तुम्हारे? तुमने अभी कहा ना कि तुम देव को प्यार नहीं करती। साबित करो, जलाओ इस फोटो को, जलाओ। हमें माफ कर देना देव बाबू। बिल्कुल सही कर रही हो तुम। तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि तुम्हें देव कभी नहीं मिल सकता। मेरे साथ compete करोगी? शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। मुझे ना 6 महीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2-3 दिन में ही साबित हो जाएगा कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं।
आज के बाद तुम कभी नहीं भूलोगे। तुम देव को पाने की तो क्या, इसको सपने में पाने के काबिल भी नहीं हो। नलिनी सोच रही है कि देव की फोटो जलवा के उसने कोई बड़ा काम कर दिया है। उसे ये देखना चाहिए कि कैसे जली हुई फोटो की राख को ये पार्वती अपने माथे से लगा रही है। अरे वाह, आज इतना सारा कुछ नाश्ते में, क्या बात है, कोई गेस्ट आ रहे हैं क्या? नहीं, कोई नहीं आ रहा है घर पर। आज ये जितना भी खाना तुम देख रहे हो ना, नलिनी ने बनाया अपने हाथों से। नलिनी को पता है कि उसके होने वाले पति के परिवार के खाने पीने का किस तरह से ध्यान रखा जाता है। अरे बैठो ना देव, अरे बैठो, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा ना। नलिनी, आई नो तुमने बहुत मेहनत की है एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, बट तुम जानती हो ना, हम सुबह सुबह इतना तेल मसाले वाला नाश्ता नहीं करते। मुझे पता था कि तुम नाश्ते को देख के ऐसा ही कुछ बोलोगे, इसलिए मैंने तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है। ये है तुम्हारी फेवरेट स्मूदी। ये वैसी ही है ना जैसे अंबिका आंटी बनाती है। अब रोज ये रेसिपी नलिनी ही बनाने वाली है। पर ये सब तो नलिनी के हाथ का बना हुआ नाश्ता है ना। पार्वती के हाथ का बना नाश्ता कब आएगा? मतलब आज खिलाएगी या किसी और दिन? अच्छा, जल्दी से टेस्ट करके बताओ, अंबिका आंटी के हाथ का टेस्ट है या नहीं? लड़की, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? फिर क्या किया तुमने? सारी स्मूदी गिरा दी। देख रहे हो बुआ जी, इसे खुद कुछ बनाना नहीं आता तो जलन के मारे मेरी बनाई स्मूदी गिरा दी। नहीं नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हमें तो देव बाबू की चिंता है, उनके लिए जहर है। पारो, ये क्या कह रही हो तुम? नलिनी हमें जहर क्यों देगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम नलिनी पर इल्जाम लगाओ देव को जहर देने का। अम्बा, इसको अपना बात कहने तो दो। क्या हुआ भाभी? इको तुम जहर काहे कह रही हो? तो हमने अभी मिक्सर के पास में मूंगफली के टुकड़े गिरे हुए देखे तो हमें काकी ने बताया था कि देव बाबू को मूंगफली से एलर्जी है। तो हमें याद आया, उनको मूंगफली खाते ना सांस अटकने लगती है, इनको सांस लेने में परेशानी होती है। अब जैसे मूंगफली जचती नहीं है तो उसके लिए तो जहर ही होगा ना। नलिनी बेटा, रेसिपी तो हमने तुम्हें दी थी, कि बीच में मूंगफली कहाँ से आ गई? क्या किया है? ओह माय गॉड नलिनी, तुमने बेचारे देव की स्मूदी में मूंगफली ऐड कर दी। सो केयरलेस यार। वो एक्चुअली मैंने स्मूदी क्रंची बनाने के लिए उसमें थोड़ी मूंगफलियां डाल दी थी। अरे कब से देव को जानती हो और तुमको नहीं पता कि इसको वो मूंगफली से एलर्जी है? और ये देखो, पौरिया ने एक बार सुना, को ध्यान में रह गया। इसको कहते हैं पति के खान पीन का सही तरीके से ख्याल रखना। कोई बात नहीं बुआ माँ, कोई बात नहीं। नलिनी को पता नहीं था। अगर यहाँ पर कुछ नॉन फ्राइड है तो, अरे ये देखिए, ये है तो दही गुरमुरे। अब इससे बढ़िया नाश्ता क्या होगा? एकदम लाइट वेट है और सेहत भी सही रहेगी।
हम ये खा लेते हैं। ठीक है बेटा, सिर्फ हम प्यार करत हैं, हम प्यार करत हैं कहने से प्यार नहीं हो जाता। अरे ये भी पता होना चाहिए कि पति के लिए का चीज सही है, का चीज गलत है, उसको का चीज तकलीफ दे सकत है। आखिर हमरे देव ने वही सादा खाना खाया जो हमारी पार्वती ने बनाया। उसको कहते हैं परफेक्ट पत्नी। सास। उस गवार को मुझसे पहले कैसे पता कि देव को पीनट एलर्जी है? सवाल तो ये होना चाहिए नलिनी कि तुम्हें कैसे नहीं पता कि देव को एलर्जी है? प्यार करती हो तुम तो उससे, फिर इतनी बड़ी लापरवाही। देव की फिक्र है कि नहीं है तुम्हें? आई एम रियली सॉरी आंटी। आपको भी पता है कि मैं तो वो अच्छा ही करना चाह रही थी, पर मुझे क्या पता था कि देव को पीनट एलर्जी है। पर कोई बात नहीं, आज जो गलती हो गई वो दोबारा नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम से आई विल बी केयरफुल। और फिर आपका हाथ भी तो है मेरे ऊपर। ये हाथ हटाने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा नलिनी। हम तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारा साथ देते हैं नलिनी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम देव को नुकसान पहुंचाओ। देव हमारी जिंदगी है, हमारा गुरूर है। देव को इतनी भी खरोंच आएगी ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। याद रहे नलिनी, हमारे देव को कुछ हुआ ना तो हम देव को तुम्हारा कभी नहीं होने देंगे। ध्यान रखना इस बात का। अंबिका चौधरी, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस तरह मुझे धमकी देने की। और इतनी मजाल कि तुम मुझसे इस तरह बात करो। मुझे बताओ कि देव मेरा नहीं हो सकता। देव को तुमने पकड़ ही रहूंगी, तुम चाहे चाहो या ना चाहो। नलिनी देखो, हमारी गुलाम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई है। अरे मैं ब्लॉगर हूँ ना, तो हमेशा फोन का कैमरा ऑन करके घूमती रहती हूँ कि कहीं कुछ काम की चीज मिल जाए। कल तुम पार्वती के हाथों देव की फोटो को जलवा के खुशी खुशी चली गई, पर मैंने उसके बाद भी रिकॉर्ड किया। देखो देखो, इसका मतलब समझती हो? पार्वती देव से प्यार नहीं, उसकी पूजा करती है, पूजा। भगवान मानती है वो उसे, और वो तो प्यार के भी 2 लेवल ऊपर होता है। सल्यूट। वैसे भी देखा जाए तो जोड़ी तो महादेव और पार्वती की होती है ना? मुझ पे जोर आजमाने से अच्छा ना तुम कहीं और अपनी ताकत लगाओ। वो पार्वती देव को तुम्हारी नाक के नीचे से ले जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। पार्वती का पत्ता तो मैं साफ करके रहूंगी। भगवान मानती है ना देव को, अब सीधा उसे भगवान के पास पहुंचाऊंगी। यही तो मैं चाहती थी नलिनी, कि मैं तुम में चाबी भरूं और तुम टॉय पैरेट की तरह पट 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 सब मेरे आगे उगल दो और अपने सारे प्लान्स मुझे बता दो। अब देखना बेटा मैं क्या करती हूँ। काकी, ये कपड़े धोने की मशीन बिना बस नाम की है, इसमें वो हाथों वाली बात नहीं है। और नहीं तो क्या, आप ही बताओ, अगर कपड़े में कोई दाग होगा
तो मशीन थोड़ी ना उसे ढूंढेगी और फिर घिसकर और साफ करेगी। हम ना कपड़े भिगो कर आए हैं, आज ना हाथों से धोकर सुखाएंगे, फिर देखना कैसे चमकते हैं आज कपड़े। ये सब नाटक करके ये पार्वती देव के करीब आने की कोशिश कर रही है ना। घर की सेवा करने का बहुत शौक है ना इसे। आज इसे इसकी सेवा का इनाम मिलेगा। विक्रम, विक्रम सुनो 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 सुनो, नलिनी को घर से बाहर भगाने का परफेक्ट प्लान मिल गया है। क्या? अब तुम देखना कैसे वो घर के बाहर होती है। क्या कह रही हो तुम? अरे सुनो तो सही, वो ना पार्वती को मारना चाहती है जान से। I'm telling you, हम ना ये जाके बुआ जी को बता देते हैं और फिर देखना नलिनी कैसे बाहर होती है इस घर के। अभी तो अरे इधर आओ। व्हाट? क्या विक्रम? अरे हुआ क्या है विक्रम? वो नलिनी एकदम साइकोटिक है। आई एम टेलिंग यू, मुझे वो आज देवरानी नहीं चाहिए। दैट्स इट। शांत रहो, एक मिनट। क्या शांत रहो? हाँ, तुम मेरी बात समझ रहे हो, सुन रहे हो कुछ? तुम पहले मेरी बात सुनो। ये लो पानी पियो, लंबी सांस लो। हाँ, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नलिनी मेरे पार्टनर की बेटी है, हमारी कोई दुश्मन नहीं है वो। हम और वो एक ही टीम में है। मतलब ये कि वो जो 35 करोड़ का स्कैम हुआ था वो मैंने सिन्हा के कहने पे किया था। क्या? अंबिका चौधरी के रहते हुए हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है, इसीलिए मैंने सिन्हा से हाथ मिलाया है। उसका प्लान ये है कि वो देव और नलिनी की शादी करा के देव को अपना घर जमाई बनाएगा और फिर ये सारा बिजनेस मेरा होगा। इसलिए नलिनी से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करो, मददगार बनो उसकी, समझी? तभी हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। पार्वती, कितना काम करती हो। I'm really sorry। कल मैं तुम पे बहुत गुस्सा हो गई, तुम्हें साबित करने को कहा कि तुम्हें देव से प्यार नहीं। I'm really sorry, but I promise मैं आज के बाद तुम्हें कभी गुस्सा नहीं करूँगी। इट इज ओके। कमाल करती हो, एक तरफ उस बेचारी को मारना चाहती हो और दूसरी तरफ उससे सॉरी बोल रहे हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि आज के बाद मैं उस पर कभी गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि अब तो वो यहाँ होगी ही नहीं। जिस जगह वो कपड़े सुखाने गई है उस जगह पानी का पड़ल है जिसमें बिजली की तार गिरा दी है मैंने। बस अगले 10 सेकंड में तुम्हें पार्वती की आखिरी चीख सुनाई देगी। काउंटडाउन begins now। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0।